हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू नेट गार्डियन। आज हम रिस्क मैनेजमेंट लाइफ साइकिल के फाइनल ऑपरेशनल स्टेप पर आ गए हैं, जो है रिस्क मॉनिटरिंग एंड रिव्यू। मैं आपसे एक ऑनेस्ट क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। अगर आपने रिस्क आइडेंटिफाई कर लिया, रिस्क एसेस कर लिया, रिस्क ट्रीट कर दिया तो क्या आप रिलैक्स कर सकते हो? क्या आप बोल सकते हो अब सब सेफ है? रियल वर्ल्ड में आंसर है नो। और इसी नो को समझना ही प्रोफेशनल मैच्योरिटी है। सिक्योरिटी एक चेकलिस्ट कंप्लीट करना का काम नहीं है। सिक्योरिटी एक लिविंग सिस्टम है और लिविंग सिस्टम को कंटिन्यूअसली ऑब्जर्व करना पड़ता है। चलिए एक प्रैक्टिकल थिंकिंग करते हैं। आज आपने फायरवॉल इंस्टॉल कर दिया, एमएफए एनेबल कर दिया, पैच अप्लाई कर लिया। क्या अटैकर कल सेम टेक्निक यूज करेगा? नहीं। अटैक टेक्निक्स इवॉल्व करते हैं, न्यू वल्नरेबिलिटी डिस्कवर होती है, बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज होता है, रिमोट वर्क अनेबल होता है, क्लाउड माइग्रेट होता है, मर्जर्स होते हैं। हर चेंज रिस्क लैंडस्केप को इम्पैक्ट करता है, इसलिए मॉनिटरिंग ज़रूरी है। मॉनिटरिंग का मतलब सिर्फ चेक करना नहीं है। मॉनिटरिंग का मतलब है कंटिन्यूस अवेयरनेस मेंटेन करना। विदाउट अवेयरनेस रिस्क साइलेंटली ग्रो करता है। रिस्क मॉनिटरिंग एक स्ट्रक्चर्ड एक्टिविटी है जिसमें ऑर्गेनाइजेशन आइडेंटिफाइड रिस्क को ट्रैक करता है, कंट्रोल इफेक्टिवनेस मेजर करता है, न्यू इमर्जिंग रिस्क डिटेक्ट करती है। मॉनिटरिंग का कोर प्रोसेस है आइडेंटिफिकेशन। एग्जाम्पल, अगर आपने पासवर्ड पॉलिसी चेंज की थी, क्या वीक पासवर्ड अटेम्प्ट रिड्यूस हुआ? वल्नरेबिलिटी पैच किया तो क्या सिस्टम सिक्योर रहा? अगर इनसाइडर मॉनिटरिंग इम्प्लीमेंट किया तो क्या सस्पिशियस एक्टिविटी डिटेक्ट हो रही है? मॉनिटरिंग के बिना ट्रीटमेंट अजम्पशन बन जाता है। मॉनिटरिंग ट्रीटमेंट को मेजरेबल बनाता है, इसलिए उसका कोर पर्पस है वेरिफिकेशन। मॉनिटरिंग और रिव्यू एक जैसे लगते हैं लेकिन डिफरेंट है। मॉनिटरिंग कंटिन्यूअस एक्टिविटी है और रिव्यू एक स्ट्रेटेजिक रीअसेसमेंट है। रिव्यू में ऑर्गेनाइजेशन पीरियोडिक बेसिस पर चेक करती है कि क्या रिस्क लेवल चेंज हुआ, क्या बिजनेस इम्पैक्ट चेंज हुआ, कंप्लायंस रिक्वायरमेंट अपडेट हुई। एग्जाम्पल, क्वार्टरली बोर्ड मीटिंग में रिस्क डैशबोर्ड प्रेजेंट होता है। रिव्यू का पर्पस होता है अलाइनमेंट, रिस्क और बिजनेस गोल अलाइंड है या नहीं। रिव्यू फ्यूचर प्लानिंग को गाइड करता है। अब एक माइंडसेट परमानेंटली सेट करो। रिस्क स्टैटिक नहीं होता, रिस्क डायनामिक होता है। एग्जाम्पल लेते हैं, एक सिस्टम इंटरनल नेटवर्क में सिक्योर था, फिर कंपनी ने उसको पब्लिक क्लाउड में माइग्रेट कर दिया। एक्सपोजर चेंज हो गया, लाइक्लीहुड इंक्रीज हो गया, इम्पैक्ट भी इंक्रीज हो सकता है। अगर रिव्यू नहीं हुआ तो रिस्क आउटडेटेड असेसमेंट पर बेस्ड रहेगा और आउटडेटेड असेसमेंट डेंजरस होता है। स्टैटिक सिक्योरिटी माइंडसेट सबसे बड़ा रिस्क है। अब प्रैक्टिकल साइड देखते हैं। मॉनिटरिंग कैसी होती है? फर्स्ट लॉग मॉनिटरिंग होती है, जैसे लॉग इन अटेम्प्ट्स, प्रिविलेज एस्केलेशन, सस्पिशियस बिहेवियर। फिर वर्नरेबिलिटी स्कैनिंग, मतलब न्यू वर्नरेबिलिटी डिटेक्ट करना, पैच कंप्लायंस चेक करना। फिर इंसिडेंट ट्रेंड एनालिसिस, मतलब क्या सेम इंसिडेंट रिपीट हो रहा है। फिर कंट्रोल इफेक्टिवनेस टेस्टिंग, मतलब फायरवॉल रूल इफेक्टिव है, एमएफए बाईपास हो रहा है। फिर आता है केपीआई और केआरआई ट्रैकिंग, मतलब मॉनिटरिंग मेजरमेंट बेस्ड होना चाहिए। विदाउट मैट्रिक्स मॉनिटरिंग वीक होता है। अभी केपीआई मतलब की परफॉर्मेंस इंडिकेटर और केआरआई मतलब की रिस्क इंडिकेटर। डिफरेंस समझो केयरफुली। केपीआई बताता है सिस्टम परफॉर्मेंस कैसा है और केआरआई बताता है रिस्क एक्सपोजर कितना है। एग्जाम्पल, केपीआई देखेगा 98% सिस्टम पैच ऑन टाइम है, मतलब गुड परफॉर्मेंस। और केआरआई क्या करेगा, 5 क्रिटिकल सिस्टम स्टिल एक्सपोज्ड है, तो वो बोलेगा कि रिस्क हाई एक्सपोजर है। तो केपीआई कंफर्ट देती है और केआरआई अलर्ट्स। मैच्योर ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ परफॉर्मेंस नहीं देखती, रिस्क एक्सपोजर भी ट्रैक करती है। रिस्क मॉनिटरिंग का फाइनल ऑब्जेक्टिव सिर्फ ट्रैकिंग नहीं, इम्प्रूवमेंट है। हर इंसिडेंट एक लेसन होता है और हर रिव्यू एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी। एग्जाम्पल, फिशिंग इंसिडेंट हुआ, मॉनिटरिंग ने डिटेक्ट किया, रिव्यू ने ट्रेनिंग गैप आइडेंटिफाई हुआ।
नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, अवेयरनेस प्रोग्राम इन्वॉल्व किया। इस प्रोसेस को कहते हैं कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट साइकिल। सिक्योरिटी मैच्योरिटी ग्रेजुअली बिल्ड होती है। एक रियलिस्टिक सिनेरियो देखते हैं। कंपनी ने डीडोस प्रोटेक्शन इम्प्लीमेंट किया। इनिशियल रिस्क हाई था, मिटिगेशन के बाद रिस्क मीडियम हो गया। मॉनिटरिंग फेज में चेक किया कि अटैक अटेम्प्ट रिड्यूस हुआ, रिस्पॉन्स टाइम इम्प्रूव हुआ, फॉल्स पॉजिटिव इंक्रीज हुआ। अगर मॉनिटरिंग नहीं होता तो मिटिगेशन इफेक्टिवनेस अननोन रहता। मॉनिटरिंग सिक्योरिटी को मेजरेबल बनाता है। ऑर्गेनाइजेशन मॉनिटरिंग में कॉमन मिस्टेक्स करती है। कौन सी? वन टाइम माइंडसेट, डॉक्यूमेंटेशन अपडेट नहीं करना, माइनर अलर्ट्स को इग्नोर करना, मैनेजमेंट को रिपोर्ट ना करना। अब एक रिमाइंडर, मेजर ब्रीचेस अक्सर माइनर इग्नोर्ड अलर्ट से स्टार्ट होती है। अर्ली डिटेक्शन ही बिगेस्ट डिफरेंस होता है। मॉनिटरिंग सिर्फ आईटी का काम नहीं है, लीडरशिप इन्वॉल्वमेंट क्रिटिकल है। मैनेजमेंट को रिस्क डैशबोर्ड रिव्यू करना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी असाइन करनी चाहिए, स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट इंश्योर करना चाहिए। विदाउट मैनेजमेंट विजिबिलिटी मॉनिटरिंग मैकेनिकल बन जाती है। सिक्योरिटी कल्चर टॉप डाउन बिल्ड होता है। पूरे लाइफ साइकिल याद करो, मतलब चलिए हम लाइफ साइकिल को रिमाइंडर करते हैं। फर्स्ट था आइडेंटिफाई, फिर असेस, थर्ड था ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट के बाद आता है मॉनिटरिंग, और फिर इम्प्रूव, और फिर रिपीट। रिस्क मैनेजमेंट लीनियर है नहीं, वो एक सर्कुलर है। मॉनिटरिंग फेज में न्यू रिस्क आइडेंटिफाई कर सकता है और लाइफ साइकिल फिर से स्टार्ट होता है। यही मैच्योरिटी है। अब सोचो, अगर एक कंपनी ने 2 साल से रिस्क रिव्यू नहीं किया, क्या वो सेफ है? अगर लॉग्स कलेक्ट हो रहे हैं लेकिन कोई रिव्यू नहीं कर रहा, क्या वो मॉनिटरिंग है? अगर माइनर अलर्ट्स इग्नोर किए जा रहे हैं, क्या फ्यूचर ब्रीच पॉसिबल है? कमेंट में अपने पर्सपेक्टिव लिखिए। अगर आपने वीक 4 के पहले सेशन स्किप किए हैं तो प्लेलिस्ट को फॉलो करो। रिस्क मैनेजमेंट लाइफ साइकिल तभी क्लियर होगा जब आप कंप्लीट सीक्वेंस समझोगे। नेक्स्ट सेशन में हम कंप्लीट करेंगे कंटिन्यूअस रिस्क इम्प्रूवमेंट। ये एक स्ट्रक्चर्ड रिवीजन रहेगी। और तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। और ये याद रखिए कि रिस्क को इग्नोर करना इग्नोरेंस है, रिस्क को ट्रीट करना स्ट्रैटेजी है, और रिस्क को मॉनिटर करना डिसिप्लिन है। और डिसिप्लिन ही लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी बनाता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग विद नेट गार्डियन।